सपनों का घर गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनके दो बच्चे राधा और मोहन थे। रमेश एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सीमा एक स्नेही और समझदार गृहिणी थी जो परिवार की देखभाल करती और बच्चों को अच्छे संस्कार देती थी। रमेश का एक सपना था। वह अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाना चाहता था। वह रोज अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और कुछ पैसे बचाकर एक दिन अपने सपनों का घर बनाना चाहता था। हालांकि घर बनवाना आसान नहीं था। उसकी आय सीमित थी और बच्चों की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतों के लिए भी उसे पैसा खर्च करना पड़ता था। राधा और मोहन भी अपने पिता के इस सपने को जानते थे। वे अक्सर अपने पिता से पूछते, पिताजी, हम कब नए घर में रहेंगे? रमेश मुस्कुराते हुए कहता, जल्द ही बेटा, बस थोड़ा और सब्र। बच्चों की ये मासूमियत रमेश को और अधिक प्रेरणा देती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पुराने मिट्टी के घर की छत से पानी टपकने लगा। सीमा ने जल्दी से बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद घर की छत को ठीक करने की कोशिश करने लगी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी काम नहीं आया। पूरा परिवार भीगते हुए एक कोने में बैठा था। और उस दिन रमेश ने ठान लिया कि अब और देर नहीं करेगा। अगले दिन से रमेश ने और भी कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी खेत में जाता और देर रात तक काम करता। उसके इस समर्पण को देखकर सीमा और बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। राधा और मोहन पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कामों में रमेश का हाथ बंटाते थे। सीमा ने भी कुछ कढ़ाई और सिलाई का काम शुरू किया ताकि घर की कुछ अतिरिक्त आय हो सके। कई महीनों की मेहनत और त्याग के बाद रमेश ने पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लिए। एक दिन उसने परिवार को खुशखबरी सुनाई, हमारा नया घर बनने वाला है। सभी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। रमेश ने गांव के कुछ कारीगरों से बात की और जल्द ही घर बनाने का काम शुरू हो गया। पूरा परिवार इस नए घर को सजाने के लिए उत्साहित था। राधा ने दीवारों पर रंग चुनने में मदद की, मोहन ने बगीचे के लिए पौधे चुने और सीमा ने घर के अंदरूनी हिस्सों की योजना बनाई। कई महीनों के बाद वह दिन भी आया जब परिवार ने अपने सपनों के घर में प्रवेश किया। वह छोटा सा पक्का घर उनके जीवन की तमाम मेहनत, प्यार और त्याग का प्रतीक था। घर चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसमें बसने वाला प्रेम ही उसे खास बनाता है। अब हर शाम रमेश अपने परिवार के साथ नए घर के आंगन में बैठता, बच्चों की हंसी खुशी सुनता और मन ही मन सोचता, यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि हमारे सपनों, संघर्षों और प्यार का है।